अदब नाजरीन, आज को गोजरी खबरनामों लेकर थारो मेजबान असलम खटाणो हाजिर है। जम्मू कश्मीर द लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली ने आज हिंदवाड़ा में एक नवा तामीर शुदा कोर्ट कम्प्लेक्स को इफ्ताह कियो। इस मौका पर जस्टिस मुकेश खजूरिया, काजमी कपवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंजीत सिंह मनहास भी मौजूद था। यह कम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बनाया गया थो ते 15 करोड़ रुपयो इसमें लागत आवे थी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत बनाने को मकसद है। जस्टिस पल्ली ने अवाम का इतमाद न बरकरार रखने में पंजोर बार किरदार पर जोर दितो और डिजिटलाइजेशन ते जदीद सहूलियात पर भी जोर दितो। आमद की बात है। ये एक जैसे कि हमारे चीफ जज साहब ने ये बताया कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग की इनाग्रेशन नहीं है, ये सिर्फ ईंटें और पत्थरों की इनाग्रेशन नहीं है, ये एक ऐसे मुकद्दस इमारत की इनाग्रेशन है जहाँ पे रोजमर्रा जिंदगी में लोगों को जस्टिस फराहम किया जाता है। आज तो बड़ी खुशी का दिन है। फर्स्ट ऑल हम शुक्रिया अदा करते हैं पूरे अवाम का और अपने हाई कोर्ट का कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है अरुण पल्ली जी यहाँ पे आए, इनॉग्रेशन किया है इस बिल्डिंग का जो कोर्ट कम्प्लेक्स हिंदवाड़ा है, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। पिछले 3-4 साल से ये पेंडिंग था, आज कंप्लीट हो चुका है। वो कहते हैं ना, बड़ी मुद्दतों के बाद ख्वाहिशें पूरी हुई, वो ख्वाहिशें आज हिंदवाड़ा बार की पूरी होगी। बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट केडीडी ने जम्मू का तरकुटा नगर में बीजेपी जे का हेडक्वार्टर में शहीद टीकूलाल टिपलू का 37वां यूम शहादत मनाई। बीजेपी जम्मू कश्मीर का सदर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी ताजिम अशोक कोल द दीगर सीनियर लीडर इस तकरीब में मौजूद था। बीजेपी का तर्जमान गरदारी लाल रैना ने तापलू न खराज अकीदत पेश करता हुआ क्यों कि उन्होंने जम्मू में पार्टी की एक मुमताज रहनुमा ते साबिक नायब सदर का तौर पर बयान की। उन्होंने जोर देकर क्यों कि मुल्क वास्ते शहीद होने वाला हर लीडर न एहतराम नाल याद कियो जागो। रैना ने तापलू का रास्ता पर चलन ना अजम कियो ते जम्मू कश्मीर ना हिंदुस्तान ते अलग करन पर किसी भी कोशिश के खिलाफ खबरदार कियो। आज देखिए, आज से लगभग 35-36 साल पहले आज के ही दिन कश्मीर में हमारे सबसे बड़े नेता, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वो तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट और हिंदू समाज के वहाँ पर बहुत बड़े नेता ऐसे स्वर्गीय टिकलाल टिपलू जी की शहादत हुई थी। हर वर्ष समाज इसको ऑब्जर्व करता है एज बलिदान दिवस। आज भी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। उन सब शहीदों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर में भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन सब का स्मरण करते हुए इनको आहुति देते और एक संकल्प कि हम जो उन्होंने रास्ता हमको दिखाया उस पर चलते रहेंगे और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग होने वाली जितनी भी शक्तियाँ लगी हुई हैं उनको परास्त करके रखेंगे, उनको जम्मू कश्मीर से नेस्त नाबूद करके रखेंगे। इसके संदर्भ में आज का कार्यक्रम बलिदान दिवस है। 13 सितंबर है आज। 13 सितंबर 89 को अमर शहीद टिकलाल टिपलू जी की शहादत हुई थी। मिलिटेंट्स ने उन पर गोली चलाई थी हबाकदल चौक में, वहाँ पे उनकी शहादत हुई थी। और तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को पूरी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और जो बाकी भी शहीद हुए हैं, प्रेमनाथ भट्ट साहब, सर्वानंद प्रेमी साहब, लसकोल जी या बाकी लोग जो शहीद हुए हैं वहाँ पे, उन सब को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिवस पे यहाँ पे कार्यक्रम होता है। हर साल 13 सितंबर को यहाँ पे कार्यक्रम होता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी का तर्जमान डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमपी संजय सिंह एमएलए महराज मलिक की पीएसए गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा पर सख्त तनकीद की। जसरोटिया ने जोर देगा क्यों कि सिंह के खिलाफ खुद बाई एफआईआर दर्जे जड़ी उनकी क्यादत को म्यार पर सवाल चाहे। उन्होंने मबीना बेजाबतियों को मुलफस अफराद की तस्बीह की मजम्मत भी की तो इस मुल्क वास्ते खतरनाक करार भी दी। तो डोडा का डीसी के खिलाफ मुल्क की रिमार्क किसे हवाला देता हुआ क्यों कि जसरोटिया ने क्यों कि गाली गलोच को इस्तेमाल तय मजहबी अकायद पर सवाल चायो नाकाबले कबूल है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी जोर दितो कि वे सेकुलरिज्म पर हमला को जवाब दें ते खबरदार करें कि इस तरह की सियासत न बर्दाश्त नहीं की हो जाएगो।
जी ने कल जाकर दिल्ली में झूठ बोला, जो मेरे ख्याल से 2 घंटे के लिए कुल जम्मू में रहे, उसके बाद बाई एयर जैसे जम्मू में आए थे, बाई एयर कश्मीर पहुंचे और बाई एयर ही वापस वहाँ पर पहुँच गए। अब जो वहाँ पर वो बताते हैं और जिनके लिए वो आए हैं, खुद का संजय सिंह जी का मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ पर कि खुद भी उनका जो स्कोर है वो कम नहीं है, 22 का स्कोर FIR का इनका खुद है। अगर आम आदमी पार्टी के अंदर ये क्राइटेरिया है कि आपकी जितनी FIR आप उतने बड़े नेता हैं, तो इस देश को ऐसे नेता नहीं चाहिए। ये देश कानून से चलेगा और कानून अरविंद केजरीवाल से, कानून संजय सिंह से और कानून महराज मलिक से बहुत ऊपर। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आकर इन्होंने झूठ बोला हमारे नेताओं के ऊपर, कईयों के ऊपर जो कटाक्ष किया है, उसमें आपके सामने मैंने जो आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस की भी ये वर्ड शेयर की कि जिसका नाम लिया जा रहा है उसका बेचारा वो समय 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। और बड़ी बात, मैं पर्सनली इसलिए जानता हूँ कि मेरी सोपर की टांगा रैली जो गिलानी के घर बाहर मैंने की थी, उसमें मेरे साथ ये फयाज साहब मेरे साथ थे। अब इस तरह का झूठ बोलकर अगर आप हिंदुस्तान की जनता को यहाँ पर गुमराह करते हो तो ये जवाब देना पड़ेगा इन सबको। और इनके खुद के नेताओं का ज़रा देख लीजिए, ये इन्हीं का एक नेता है शेख फिदा हुसैन, जिसने देवसर से आम आदमी पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ा है, 1 साल का टाडा की जेल काट कर आया हुआ। और यही नहीं, इनके एक और नेता हैं पंजाब से जिनका नाम मनजिंदर सिंह लालपुरा है। इनके ऊपर ये हालत है कि एक जो महिला ने आरोप लगाए और उस महिला को आज संरक्षण सुप्रीम कोर्ट दिलवा रही है। तो क्या पंजाब के अंदर महिला सुरक्षित है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज पंजाब के अंदर क्या महिला सुरक्षित है कि इस तरह के नेताओं को, जिनके लिए जिसने आरोप लगाए और प्रूव हुए, उसके बाद 4 साल की 3 साल की जो सज़ा हो रही है, ऐसे नेताओं को अगर ये ग्लोरीफाई करते हैं तो आज क्या पंजाब की जनता सुरक्षित है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जिस DC के ऊपर कटाक्ष किया गया और पर्टिकुलरली उनके धर्म विशेष, उनकी जाति विशेष के ऊपर कटाक्ष किया गया, तुम सिंह हो, ये बोला गया, इस तरह की बात की गई, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके ऊपर जो है ये इनको जवाब अब पंजाब की जनता देगी और पंजाब की जनता इनको बताएगी कि सिंह क्या कर सकते हैं। और जिनके ऊपर ये कटाक्ष किया गया वो DC बेचारे एक ट्रक ड्राइवर के बेटे हैं, तो एक बेचारा आम इंसान का बेटा क्या DC नहीं बन सकता? और जरा ये भी पूछना चाहता हूं मैं इनसे कि इनके नेता राघव चड्ढा कभी किसी सो कॉल्ड देश के खिलाफ चलने वाले लोगों से मिलते हैं? और पुन्नू ने तो यहाँ तक कहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को पैसे दिए थे एक टेररिस्ट को छोड़ने के लिए और मैं फंडिंग भी करता हूं इनकी। तो अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे लें। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा हिता में खराब मौसम की वजह से 19 दिनों तक मुअत्तल रहने के बाद कल दोबारा शुरू होगी। अकीदतमंद अपनी यात्रा शुरू करने का मौका को इंतजार बेसब्री नल करें लगा, दे कटरा पुजे लगा। उन्होंने यात्रा वास्ते अपनो जोश ते खरोश को इजहार कियो। जय माता दी, जय माता दी, बोल भले माले, जय माता दी, धरती बोले, जय माता दी, ना होगा मेरे भाग में से पहले, शंकर बोले, जय माता दी, ना बोलोगे, जय माता दी, शेर बोले, जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा अब से कुछ समय के बाद शुरू हो जाएगी। यानी कि समय की बात करूं तो लगभग 12 से 13 घंटे रह चुके हैं वो पल जिसका काफी बेसब्री से श्रद्धालुओं को इंतजार था कि मां वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो अब जल्द से जल्द शुरू हो सके। वो समय अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। भूस्खलन के चलते मां वैष्णो देवी की यात्रा लगातार पिछले 19 दिन से स्थगित थी। कल यानी कि रविवार के दिन वो पल अब दूर नहीं जब मां वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर शुरू हो जाएगी। कई सारे श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के भवन में जाने का इंतजार कटरा में कर रहे थे, तो उनमें से एक परिवार ये भी है जो मध्य प्रदेश से पैदल चलकर अखंड ज्योत लेकर मां वैष्णो देवी के दरबार में जाने का इंतजार पिछले कई दिनों से कटरा में कर रहे थे, पर अब वो समय अब जरूर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम खंडवा से धूनी वाले दादाजी की पावन नगरी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। हमारी यह यात्रा 12 जुलाई को पैदल रथ यात्रा प्रारंभ हुई है, जिसमें इस रथ यात्रा में माता रानी की अखंड ज्योति जल रही है और ध्वजा लहरा रहा है। तो इसमें हम 47 लोगों का जत्था आया है, जिसमें 13 मातृ शक्ति भी सम्मिलित है। और अब माता रानी का द्वार खुलने ही वाला है और हमें बड़ी खुशी हो रही है सभी भक्तों को कि बहुत ही जल्द माता रानी का दरबार खुल रहा है, जो कि काफ़ी समय से जो भी घटना घटी थी उसके बाद यात्रा प्रारंभ हो रही है। गोपाल सेन, मध्य प्रदेश, जिला खंडवा। हम 2 महीने हो चुके हैं, हमारे को 12 जुलाई से निकले हैं और
जो धाम खुल रहा है वैष्णो देवी माता का धाम, बहुत हमको खुशी हो रही है यहाँ पर कि सब भक्तों को बहुत खुशी हो रही है कि ये धाम खुल रहा है। अब कई दिनों के इंतजार के बाद में हो रहा है। हालांकि बोर्ड प्रशासन का यह भी कहना है कि मौसम में अगर किसी भी तरीके की कोई भी बारिश या खराब मौसम लगा तो हो सकता है यात्रा को पोस्टपोन किया जा सकता है, पर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कल से सुबह यानी कि रविवार से एक बार फिर यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा। कटरा से शुभम शर्मा, टेक वन टीवी के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर पामपुर का एमएलए रिटायर जज हुसैन मसूदी ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आपका एमएलए महराज मलिक की नजरबंदी व सख्त तनकीद की है। इस आइन की रूह जमहूरियत कानून की हुक्मरानी, इजहार राय की आजादी ते आजादी पर हमलो करार है। आर्डर ना मनसूख पीएसए उन्होंने हुकाम पर जोर दी तो कि वे जल्दी करें, इस मुंतखब नुमाइंदा के खिलाफ इस कार्रवाई को बिला जवाज करार दें। गया इसकी कोई इजाजत नहीं है, क्या वो एक मुजरिम है? और अगर फिलवा का ये माना जाए कि कोई उन्होंने अपनी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उन्होंने ऐसी कोई बात की जिससे किसी को रंज पहुंचा हो या कोई जो शाइस्तगी से बाहर हो, अगर माना जाए, लेकिन उसके लिए एक बाज़ाब्ता एक ऑर्डनरी लॉ है, उस पर काम करना चाहिए, न कि आप खामोश करें 1.5 लाख लोगों की आवाज़ आप करें। और आप ये आप नहीं कर सकते, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पीएसए का इस्तेमाल कर सकते खामोश करने के लिए आवाज़ को, जो आवाज़ रिप्रेजेंट करती है डोडा की आवाम को। और कहीं पर भी तो ये कहीं पर भी ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि हम पीएसए लगाएंगे, जैसे कि एक टूल है, एक वेपन है उनके हाथ में, जहाँ पर भी कोई आवाज़ उठी आवाम के हक में, उस आवाज़ को खामोश कीजिए। तो जहाँ इसकी मजम्मत करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। बेहतर होगा सरकार के लिए ये फ़ौरन ही वो ये जो रिवोक करे जो पीएसए उनको लगाया गया है और उनको हिरासत से आज़ाद करे ताकि वो रिप्रेजेंट करें। अगर बिलफर्ज महाल ये माना जाए कि नहीं कहीं पर जवाब बनता है उनके खिलाफ किसी कार्रवाई का, तो वो कार्रवाई कीजिए, ऑर्डनरी लॉ है उसका अमल कीजिए, न कि आप एक ड्रैकोनियन लॉ को लाएंगे अमल करेंगे और इस आवाज़ को खामोश करेंगे। ये देखिए जी जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है ये था सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, जहाँ मुल्क की सालमियत को खतरा हो। मुझे कहिए क्या खतरा है मुल्क की सालमियत को? अरे उसने कहा कि कहीं पर अस्पताल दीजिए, कहीं पर पानी दीजिए, कहीं पर फ्लड कंट्रोल मेजर्स उठाइए, या क्या कहा। अब अगर उन्होंने कोई ज़्यादा तेज़ कहा या शायद उनको किसी को लगता है कि ये शाइस्ता ज़बान नहीं थी, तो उसके लिए कार्रवाई की जा सकती है ऑर्डिनरी लॉ के तहत। न कि बिल्कुल देखिए जी, आज़ादी पर, आइन पर हमला है, आक्रमण है आइन पर। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जम्मू ने तीजी कौमी लोक अदालत को इनकाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स जानीपुर जम्मू में करनो है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जम्मू ने कहो कि हिंदुस्तान में इस साल की तीजी लोक अदालत है जड़ी लोकां ना इसमें शिरकत करन ते अपना जेर तवा मुकदमात न हटाने वास्ते तरगीब देगी। उन्होंने इस इकदाम के जरिए कम से कम 1 लाख मुकदमा जड़ा है वे निपटान की हदफ ली है। जज बोर ने यो भी वाज़ेह किया कि नॉन कंपाउंड एबल फौजदारी मुकदमा के अलावा तमाम मुकदमा इस अदालत में तय किया जाएगा। साहब कि आप सब जानते हैं आज इस साल की ये तीसरी नेशनल लोक अदालत पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। इसमें सारे जो लोग हैं बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि आपने नीचे नोटिस भी किया है, बहुत से केसेस सेटल हुए हैं, सेटल हो रहे हैं और लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं उन सभी हजरात को ये कहना चाहूँगा कि जिनके मुकदमा जहाँ पे पेंडिंग है वो इन मौक़ाजात का भरपूर फ़ायदा उठाएं, आगे आएँ और अपने मैटर्स का अजाला करवाएं। सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई इस लोक अदालत की और इसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर कितने केस जो अभी तक सेटल करने हैं? जी अभी शुरुआत हुई है, बट हमारा जो हमें उम्मीद है कि हमारा टारगेट 1 लाख केसेस सेटल करने का है, तो उम्मीद है कि हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। बंजार साहब किस किस्म के यहाँ पे इस लोक अदालत में, नेशनल लोक अदालत में हल किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं? लोक अदालत में हर तरह के केसेस सवाए क्रिमिनल केसेस जो कि नॉन कंपाउंडेबल है उनका अजाला हो सकता है। तो बाकी सिविल केसेस, फैमिली मैटर्स
और क्रिमिनल केसेस, पैटी केसेस, खासकर MACT के केसेस और चेक बाउंस केसेस, तो इन केसेस में इनका खास इम्पैक्ट रहता है लोक अदालत का, जिसका लोग ऐसे मौके जात का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और अपने केसेस का निपटारा करवाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूथ विंग रजौरी में डोडा का MLA महराज मलिक की गिरफ्तारी तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इनकी नजरबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों कियो। इस इकदाम ना गैर जमहूरी तो गैर मुनसफाना भी करार दितो। मुजाहिरीन ने नारा लाता मां प्ले ग्राउंड रजौरी में काफी जोर नाल मुतालबो कियो। PSA को मौकूफ थो कि एक मुंतखब नुमाइंदा पर संगीन सिक्योरिटी खतरा गए पेश नजर बनाया गया तो कानून जमहूरी असूलाना मजरू करे किया था। तो आज ये नौजवानों का आप जो जज्बा जो देख रहे हैं, पिछले चंद दिनों से ये लोग मायूस हैं, या इनके अंदर एक बलबला है कि इतनी नाइंसाफी हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है कि एक शख्स जो चुना हुआ नुमाइंदा है, जो लाखों वोट लेके जीता है, जिसको लोगों ने चुना है, आज वो जेल के अंदर है और उसको PSA लगाया गया है। बात यह है कि अगर महराज मलिक की जुबान से आपको उसके अल्फाज से इख्तलाफात वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को थे, वो अपनी जगह है, आप उसी लेवल के उसके ऊपर पर्चा लगा सकते थे अगर उसने कहीं मिसबिहेव किसी के साथ किया था। लेकिन वो FIR पहले स्पीकर को देनी थी और उसके बारे में बात जो है वो असेंबली के अंदर की जाती। ये जो आइन, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो यही कहता है। लेकिन एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर आप PSA लगा रहे हैं 2 साल का और उसको जेल में भेज रहे हैं, और उसके बाद उसका रिएक्शन ये होता है कि वहाँ की अवाम रोडों पे निकल के आती है। आज सारी की सारी अवाम उसके साथ खड़ी है। मुझे ये बताएं, ये PSA एक तमाचा है आपके मुंह के ऊपर, क्योंकि PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। इसका मतलब ये है कि इस शख्स से वहाँ की पब्लिक को बचा के रखना है। जब पब्लिक ही उसी के साथ है, रोडों पे उतरी हुई है, अपने कारोबार बंद किए हैं, क्यों आपने वहाँ नेट बंद किए, क्यों दुकानें बंद हैं, क्यों कर्फ्यू जैसा माहौल आपने बनाया हुआ है वहाँ? इसलिए कि वहाँ की पब्लिक उसके साथ है। जब पब्लिक उसके साथ है तो उस शख्स के खिलाफ PSA कैसे लग सकता है? पहले मैं DC डोडा से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको PSA का मतलब पता है क्या है? PSA का मतलब ये होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कि जिससे पब्लिक को खतरा हो। एक नुमाइंदा जिसने 1 लाख वोट लेके पब्लिक का MLA चुना हो, उसके आप PSA लगा रहे हो। अगर उसने कोई शब्द DC डोडा का बोले थे, वो उनका पर्सनल मैटर है। ये नहीं कि आप DC की कुर्सी का गलत फायदा उठा के उसमें PSA लगाए। हम LG हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि ये जो आप तानाशाही चला रहे हैं, मत चलाइए। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो आइन है उसमें चलिए, आप आइन की धज्जियां मत उड़ाइए। हम जो LG हुकूमत से ये जो है वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं कि अगर आप ये तानाशाही चलाएंगे, अगर नौजवान सड़कों पे आ गए तो आपको जो है रोकना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी जो ये तानाशाही चला रही है वो मत चलाए। महराज मलिक को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है जल्दी से जल्दी रिवोक किया जाए। उसने 1 लाख वोट लेके जो है पब्लिक का नुमाइंदा बना है। इसलिए मेरी LG हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द उसको जो है PSA रिवोक किया जाए। किसान तहरीक संगठन का कामरेड किशोर शर्मा द किसान लीडर चौधरी मोहन सिंह की क्यादत में दिलजीत चौक अरसपुरा का मेन बाजार में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरो कियो। मुजाहिरीन ने MLA महराज मलिक पर आयद PSA ना हटाने को मुतालबो कियो। सिंह ने कहो कि मुल्क अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है तो इनके नाल ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। उन्होंने एहतजाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली किसी भी काबिल एतराज जबान की मजम्मत की, लेकिन क्योंकि अवामी नुमाइंदा पर लानो PSA लानो एक जमहूरी रवायत के खिलाफ है। PSA पर इन्होंने मजम्मत भी की। कोई उसने ऐसी गलती की नहीं कि आप उसको PSA लगा दो। वो लोगों की आवाज है भाई, लोगों का नुमाइंदा चुना है, लाखों लोग उसके पीछे खड़े हैं, तो आप किस लिए PSA लगा रहे हो? ये तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट तो बनता ही नहीं। अगर किसी ने पब्लिक की किसी ने वायलेशन की हो, ऐसी कोई बात उसने की नहीं, फिर ये तो OSA बनता है, ऑफिसर सेफ्टी एक्ट। ये तो आप OSA लगा रहे हो, नया कानून बना रहे हो, आप कानून की धज्जियां डाल रहे हो। और जो उसने गाली दी है मैं उसको कंडेम करता हूँ, मैं उसके हक में नहीं हूँ। उसका जो बनता है आप उस पर FIR लगाइए, जो तरीका बनता है
PSA लगाना नहीं बनता। हम ये चाहते हैं इसे वापस लिया जाए, ये हमारे लोगों की डिमांड है। अगर नई सरकार लेगी हम बार बार सड़कों पे आएंगे, हम उसके हक में चल के जो लोगों की सेवा करेगा, जो लोगों के हक में बात करेगा, हम उसके लिए खड़े होंगे। कठुआ जिला में बदल फटन ते शदीद बारिश की वजह नाल जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। बारिश की वजह नाल कई सड़कों ना नुकसान भी पुजो है, जिसकी वजह नाल ग्रां आला ना काफी परेशानी को सामनो है। ऐसो एक दिल दहला नाल वाक्यो भी पेश आयो। हेडक्वार्टर ते कायम जसरोटी असम्बली हल्का की पंचायत बोहरा ग्रां ते सामने आयो, जित एक हमला हाथों सड़क खराब होने की वजह नाल वक्त पर अस्पताल नहीं पुज जा सके। इस ना पालकी मां ये ले जा रहा था, जित इसने बच्चा ना जन्म दी। तो मालूमात के मुताबिक बोहरा ग्राम डिस्ट्रिक्ट सड़क पूरी तरह खराब थी, जिस नाल निहायत PMGSY की सड़क दसी जै। इन्होंने ये भी दस्यो कि इसकी मरम्मत वास्ते कोई कदम नहीं चाहे गयो, जिसकी वजह नाल देहातियां हंगामी हालात में भी शदीद मुश्किलात को सामनो करनो पे। इस वाक्य में हमला खातून ना अस्पताल ले जान वास्ते एक पालकी को इस्तेमाल किया गयो, लेकिन रास्ता में मुशक्कत शुरू होगी ते खातून ने बच्चा ना जन्म दितो। हाँ जी, तेरा जे किन्ना सफर बंदा पालकी लेइयै किन्ना सफर करी सकदा, घंटे तुसीं आपूं समझदार हो। साढ़ा जेह्ड़े रोड बना दा हा पक्का जी ते इक म्हीना होई गेआ, मतलब 17 अगस्त ते अज कोई 12-13 तरीक है, मतलब म्हीना होई गेआ जी ते अज तक साढ़ा रोड नहीं बनेआ। ठीक एक खड्डा जिहा रोड साफ करियै गया, खड्डा च चलने आह्ले बारी टाइम आई गेआ साढ़ा हुण। जी कोई भी अगर सड़क खराब होंदी है, मोदी गौरमेंट का संदेश है बई कोई भी काम है जेह्ड़ा फौरन होना चाहिए। एक दिन विच पुल तैयार हो सकदा, मगर साढ़ा रोड नहीं बनी सकिया। देखिए, आज जिस तरीके से जसरोटा विधानसभा का जो बोड़ा गांव है, वहाँ जो केस सामने आया कि डिलीवरी जो है वो एक लेडी की वहीं हो गई रास्ते में, उनको लाते लाते हॉस्पिटल। और सबसे बड़ी नालायकी और सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो है कि रोड की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म है। इवन कि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था उससे पहले भी रोड वो टूट चुका था। ये कम से कम कोई 20 से 25 किलोमीटर कठुआ हेडक्वार्टर से है, और 20 से 25 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं होता। यहाँ बनी के रोड खुलवाने के लिए कल DC साहब वहाँ चले गए थे कि वहाँ के हालात का जायज़ा लेने, और जो हमारे पास में है इनकी अभी तक सुध नहीं ली गई है। और इस तरीके से अगर हालात रहे तो हम समझते हैं कि ये सिस्टम चरमराया हुआ है। रियासी जिला का मोहर सब डिवीजन में मसलसल बारिश की वजह नाल बड़ा पैमाना पर मिट्टी का तोदा टेंट ते 8 दिन बाद कई देहात में 86 मकान तबाह हो गया, जिसते 130 ते ज्यादा खानदान बेघर हो गया। सिर्फ जनसलान में 40 ते ज्यादा मकानात, एक मस्जिद ते 5 कब्रिस्तान तबाह हो गया। रिहायशी आरजी रिहाइश गांव में पनाह ले रहे हैं, जबकि हुकाम नुकसान को अंदाजो ला रही है। इमदादी इकदामात की मनसूबाबंदी भी की जा रही है। हालिया शदीद बारिशों के बाद मकान नंबर 370 लेन नंबर 2 राजपुरा में एक पुराना रिहायशी मकान की छत ढह गई, जिससे घरेलू सामान न नुकसान पुजो। मीडिया नाल गल करता में उन्होंने हुकूमत से माली इमदाद की दरख्वास्त की ताकि वे कार की मरम्मत वास्ते एक काम दोबारा शुरू कर सकें। वो तो तुसीं आपू समझदार, देख लो कि नुकसान हो गया। भाई यो है भी चलो रल मिल के कुछ ना कुछ करो, तो साढ़ा बाबा जी अंदर बैठे दे, ओह् भी इयो खतरा रैंह्दा, जो जगानी है किस तरह जगानी है, करना पैंदा, बैठ के पाठ भी करना पैंदा। और तो बाकी मैं सुट के चले जाओ, पर वो कित्थे जाना, वो अंदर बैठे उन्होंने छोड़ के चल जाओ, तो फिर कितने पारो तारा होना सारा। आप मेरी तरफ कुछ ना कुछ चलो हो जाए उसने अज दिन तक। ये देखो दूसरा कमरा, वो देखो सारा के तीनों गिरेदा नहीं है, बस यो है चलो रल मिल के करो। सर ये सामने टीवी पड़ा था और पखा था और फ्रिज पड़ा था, तो मेरी मिस्सी बैठी थी सामने नीचे, मैं भी बैठा हुआ था, तो मेरी माँ भी इधर थी। क्या थोड़ा थोड़ा गिरा सारा, फिर ज़्यादा पूरा पूरा ऊपर नीचे आ गया, और सामने ही सब। मुझे चाहते हैं जो सब कोई मदद कर दे कोई हमारी, हम यही चाहते हैं, मदद होनी चाहिए। सर देख लो, ये पीछे आप दिनों में बारिश बहुत हुई है,
उसकी वजह से इनका मकान वैसे भी बड़ा पुराना था, वो गिर गया। 2 दिन पहले तो वो कमरे का लेंटर गिरा था, जिनके अंदर इनके महाराज बैठे हुए हैं। ये इनको छोड़ के जा नहीं सकते कहीं भी। वो इनकी लड़कियां बोल रही थी हमारे पास आ जाओ, आप रिस्क में रह रहे हो, आपको खतरा है। मगर ये इनका इतना विश्वास है भगवान के ऊपर कि हम छोड़ के नहीं, मैं तो चले जाऊंगी, उनको कहाँ लेके जाऊंगी जिनको अंदर बिठाया हुआ है। बाकी आप देख रहे हो ये रात को गिरा, इनकी मिसिज को पैरालाइज है, वो बेचारी पूरा दिन इधर ही बैठी रहती है। ठीक है, वो ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, आप देख लो उनको, उनकी हालत देखी आपने। तो बाकी ये उनके अगर सर पे गिर रहा होता ना, ये माता जी इधर बैठे थे, ये मेरे बूजी हैं, ये इधर बैठे थे, ये लड़का भी इधर बैठा था। तो एकदम शुक्र है भगवान का कि बच गए, नहीं तो किसी के सर पे ऊपर इतनी बड़ी स्लैब गिरे तो बंदा बच नहीं सकता। हम यही चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इनको थोड़ी मदद मिल जाए। ये बेचारे लेंटर शेंटर डालने, गरीब आदमी है ये बेचारा, उधर सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड में कितने ही पैसे मिलते हैं, उसे घर का इसमें खर्चा करना मुश्किल हो जाता है। तारीख में पहली बार एक ऑयल टैंकर कश्मीर में सेंथन पास के रास्ते किश्तवाड़ पुजो। किश्तवाड़ का बाशिंदा वास्ते मसाले आमद एक राहत का तौर पर सामने आई, क्योंकि जम्मू कौमी शाहरा पर टैंकर समेत बारी गड्डियां की आमदोरफत बदस्तूर बंद है। जिला इंतजामिया ने अवाम ने यकीन दिलाया कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि किश्तवाड़ में पेट्रोलियम व दीगर जरूरी आशियार वो बड़ो जखीरो मौजूद है। दर हकीकत आज कई टैंकर कामयाबी के नाल संथन टॉप के रास्ते किश्तवाड़ पुजा, जिससे जिला में सप्लाई चेन मजीद मजबूत हो गई। ताम मकामी कम्युनिटी ने हकाम पर जोर दितो कि वे सिंहपुरा वायलू टंगल तामीर न तेज करें ते अहम बुनियादी ढांचा मनसूबा बगैर किसी रुकावट के नाल राबता ना कायम करें। इस न मुस्तकबल में रिहायशियों वास्ते दरपेश चैलेंजा ना कम किया जा सकेगो। इरेटिक रेनफॉल, जिसके कारण आपने देखा होगा कि किश्तवाड़ का और जम्मू का जो कनेक्टिविटी है वो टोटल बंद हो गया था। काफ़ी जगहों पर इतनी बड़ी लैंडस्लाइड्स आई थी कि रोड का नामो निशान ख़त्म हो गया था। तो हमने देखा कि तकरीबन 15 डेज़ तक कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। इवन कि सीएम ने भी इस पर बात की थी। तो हमने देखा कि इन दिनों के इसी दौरान हमने देखा कि कितनी बड़ी जो है मुसीबतें झेलनी पड़ी यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को। स्पेशली अगर हम बात करें लॉजिस्टिक मटेरियल्स की, जो यहाँ आ ही नहीं पाया। हमने देखा कि ऑयल्स की कितनी क्राइसिस पड़ी। हमने देखा बाकी जो एसेंशियल नेसेसिटीज़ जो जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए भी। तो इसी दौरान हमने देखा कि सिंथन वाली साइड से हमारे यहाँ ऑयल आया या बाकी जो लॉजिस्टिक मटेरियल आया। तो मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन हैं। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो कनेक्टिविटी जम्मू से हो रही है, हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन यहाँ से सिंथन वाला साइड भी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यूली जो प्रोजेक्ट है टनल का, जो सिंहपुरा वायलो टनल है, जो हमें डायरेक्ट कश्मीर से कनेक्ट करता है। तो सरकार को चाहे कि उसकी तरफ फोकस करे ताकि इतनी बड़ी क्राइसिस ना हो पाए। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से नेशनल हाईवे बंद है, इसलिए जम्मू से टैंकर नहीं आ रहे हैं। जो मनी नाला में रोड बैठ गया है, इसकी वजह से पहली बार जो सिंथन से कश्मीर से सिंथन इधर किश्तवाड़ में तेल आ रहा है टैंकर के ज़रिए। इसलिए लोगों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। किश्तवाड़ में तेल की कोई कमी नहीं है। भारत पाक मैच कल रात 8 बजे खेड़ो जाएगो। तो इस मैच न देखता हुआ जम्मू कश्मीर का क्रिकेट एसोसिएशन का रुकन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने क्यों कि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नाल मैच खेड़ियो जाए। इसकी उन्होंने हिमायत भी की, क्योंकि हमने खेलना नाल सियासत ने काफी दूर रखना है। इनको मजीद कहना थो कि दोवां मुल्कों के दरमियान कोई दो तरफा टूर्नामेंट नहीं खेड़ियो जाएगो। ताहम अगर हम अपना मुल्क के खेला ना बैन अवी सतह पर चमकानो चावा तो कसीर यकजहती को मुजाहिरो करना पेगो। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया। जो लोग इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैच शुड गो ऑन। तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हूँ। हमें क्रिकेट के अंदर राजनीति नहीं लानी चाहिए। लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन भावना की कदर भी करते हैं हम। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर देश ने स्पोर्ट्स में आगे निकलना है तो हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स और कन्वेंशंस को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। लोगों का ना देखिए, पहलगाम का जो बदला लेना था और जो पहलगाम के लिए सजा देनी थी पाकिस्तान को, वो 4 दिन के अंदर मिल गई। पाकिस्तान पुश्तों तक याद करेगा कि उसको किस प्रकार की सजा मिली है। तहस नहस कर दिया पाकिस्तान को। अब यहाँ तक खेल की बात है। सरकार का फैसला ये है कि हम
आपस में नहीं खेलेंगे, बायलैटरल टूर्नामेंट्स नहीं खेलेंगे, लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे, यहाँ पर मल्टीलेटरल टीमें होंगी, हम वहाँ पर हिस्सा लेंगे और मैं सरकार के इस फैसले के एहतराम करता हूँ। देखिए, सेंटीमेंट्स जुड़ी हैं, उसके सेंटीमेंट से ज़्यादा मेरी नज़र में इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, इसको पॉलिटिक्स राजनीति खेली जा रही है क्रिकेट के साथ। मेरी नज़र में क्रिकेट के साथ किसी भी स्पोर्ट्स के साथ राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। इस गनाली गोजरी खबरों को आज को शुमारो एहतमाम पजीर होयो अपना मेजबान असलम खटाना दे सारी टीम न दियो इजाजत रब रखो।